जय श्री राम। सज्जनों, आज हम नूतन संवत्सर मतलब नया वर्ष, सनातन हिंदू नया वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। विश्व का यही पहला नया वर्ष है, क्योंकि ये सनातन हिंदुओं का नया वर्ष है। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, तब से यह नया वर्ष मनाया जा रहा है। इसको सृष्टि उत्पत्ति दिवस भी कहते हैं, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। बाकी जो 4 युग हैं, उनकी शुरुआत अलग अलग समय में हुई है। उसकी चर्चा आगे के विषयों में करेंगे। आज हम केवल नए वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रतिवर्ष सनातन हिंदू नव वर्ष जो है, यह चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा से शुरू होता है। इसी दिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए यह नया वर्ष है। इसको बाकी लोग गुड़ी पड़वा, चैती चांद, ज्योतिष दिवस, तिलक आरोग्य दिवस इत्यादि नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे पर्व इसके में चलते हैं। नवरात्रि अपने माता जी की चलती ही है। तो हम नया वर्ष कैसे मनाएं और इस नए वर्ष का जो शुभ फल है वो हमको प्राप्त भी हो और हम अपनी परंपरा का ज्ञान भी रखें और विस्तार भी करें। तो इसमें सबसे सरल ये है कि हमें ध्वजारोपण करना चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा झंडा काला नीला रंग को छोड़ करके, बाकी उसमें कोई भी मांगलिक चिन्ह जैसे ओम है, स्वास्तिक है, ज्योति है, कलश है या राम शिव ओम कुछ भी लिख करके चित्र बनवा करके और अपने घर में या मंदिर में या दुकान में कहीं भी लगा सकते हैं। ये नया वर्ष मनाने का तरीका हो गया। बहुत सारे तरीके और भी हैं। ज्योति जला करके घर के द्वार पर 3 दीपक जलाते हैं, द्वार के दाएं बाएं जलाते हैं। और एक जो होता है, अगर आपका पक्का मकान है तो ऊपर रखिए छत के ऊपर, अगर कच्चा है तो उसको दाहिने तरफ 2 दीपक कर सकते हैं। इस प्रकार से ध्वजारोपण हो गया, ज्योति हो गया। स्वास्तिक बना के करते हैं तो जमीन में हल्दी से स्वास्तिक बना ले। अगर ऊपर दीवार में बनाना है तो उसको सिंदूर से बनाएं। इसके माध्यम से भी आपका नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये भी नहीं कर पाते हैं तो बंधनवार से नया वर्ष का शुभारंभ करें। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते विषम संख्या में लेकर के दरवाजे पर बांधे या केले के पत्ते दोनों तरफ बांधे, अगर बंधनवार नहीं बना पा रहे हैं। इतने सरल तरीके अपने हिंदू नव वर्ष मनाने के हैं। साथ ही कोई अपने मित्र पड़ोसी रिश्तेदार मिलते हैं, उन पे माथे पे तिलक लगाएं और अपने अपने परंपरा के हिसाब से जिस देवी देवता का पूजन करते हैं उनका जय घोष बोले। ये भी है अपने नए वर्ष मनाने का तरीका। माता रानी का तो पर्व है ही, तो जय माता दी बोलने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। और जो हो सके तो कुछ मिष्ठान, चाहे बाजार में का हो चाहे घर का बना हो, बढ़िया माता रानी को भोग लगाएं या जो भी देवी आपके घर में उनको भोग लगा करके और इसको बांटें, स्वयं खाएं। इस प्रकार से खुशियां हम मना सकते हैं। तो अपना नया वर्ष हमारे लिए सदा नवीन ही रहेगा, हमारे को नई लेकर के और पुरानी व्याधियों विपत्तियों को दूर करेगा और सुगत भविष्य के साथ हम अगले वर्ष को फिर प्राप्त करेंगे। यह ध्वज, यह ज्योति, यह स्वास्तिक हमारे लिए सदा मंगलकारक होता है। तो हम इस प्रकार से अपना जो पौराणिक वैदिक हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ नववर्ष है, तो वो इस प्रकार से हम अपने जीवन में व्यवहार में लाएंगे और अपने देश में एक साथ मनाएंगे। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता की। धन्यवाद।